नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका के मिश्रा और गाइस आज मैथ का चैप्टर नंबर लेके आया हूं 10। ठीक है। और आज के मैथ का चैप्टर नंबर 10 है। 1900 चैप्टर कराने का प्रॉमिस किया था और अभी केवल हमारे पास दिन बचे हैं 6। ठीक है। छह दिन में हमको चैप्टर कराने हैं 11। ठीक है, यानी कि एक दिन में 2 चैप्टर। ठीक है। तो चैप्टर नंबर लेसन नंबर जो हमारा 10 है, ठीक है, 10 आज है। और इसमें जो है साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हम लोग देखेंगे। और एक लेसन नंबर इसके आगे है। इसी इसी वीडियो में हम 2 लेसन लेके चलेंगे। ठीक है। ठीक है, इसी वीडियो में हम 2 लेसन लेके चलेंगे, या उसकी वीडियो चैप्टर नंबर जो 11 है उसकी वीडियो जस्ट इसके बाद ही आज ही अपलोड कर देंगे। तो साधारण ब्याज भी आपको आज हम पढ़ा देंगे और लेसन नंबर 11 भी आज ही अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एजुकेशन विद रोजगार चैनल पे और एजुकेशन विद रोजगार फेसबुक पेज पे। तो आपने अभी तक पेज को फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर ले फेसबुक पे जाके, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन कोड वही है कि वर्दी उन्हीं को मिलेगी जिनकी मेहनत जारी है। ठीक है, वर्दी उन्हीं को मिलेगी जिनकी मेहनत जारी है। बाकी लोग तो कहते रहेंगे क्योंकि लोगों का काम जो है जारी है। ठीक है, लोग भी खूब कह रहे हैं। अभी आज हमें एक लोग मिले थे, वो कह रहे थे जितने भी लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, इस गांव के, नाहिल गांव के अपने जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं हमारे गांव के, उसमें से कोई 200 नंबर नहीं ला सकता। ठीक है, कोई 200 नंबर नहीं ला सकता, ऐसा लोग भी कह रहे थे। हो सकता है वो नाहिल का ही कोई बंदा झंडा गाड़ के आ जाए, या सबके सब निकल जाए। ठीक है, सबके सब 100% रिजल्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं इतना रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, अगर 10 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 3 जो है रनिंग करने तो जरूर जाएंगे, ये पक्का है। और अगर मेरी क्लास देखने वाला बंदा है मैथ की, तो मैथ में वो 38 क्वेश्चन में से हम इतना झंडा कर सकते हैं कि अगर उसने सारे 1900 चैप्टर देखे हैं तो 30 तो नंबर वो लेके ही आएगा, ये पक्का है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। इसको साफ करके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज की कुछ चीजें कड़िया होती हैं, जैसे कि किस समय के लिए दिया हुआ है वो देखते हैं, और इसका एग्जाम्पल बन देखते हैं। ठीक है, इसको समझाते हैं किस टाइप से होता है। मान लिया ये हमारा साधारण ब्याज है। ठीक है, ये साधारण ब्याज है। इसके मेन कारण कौन कौन से होते हैं? एक तो हो जाता है साधारण ब्याज, और इसके 2 भाग होते हैं, एक साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये तो हमारा 1 नंबर पे आ गया साधारण ब्याज, और नंबर 2 पे आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? कोई कमेंट करके बताएगा चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा 1 साल के ऊपर लग जाता है। मान लिया कोई वस्तु आपने 100 रुपए थी, ठीक है, 10% पे किसी को दी है 1 साल के लिए, कितना आया? 10। ठीक है, 1 साल के बाद वही वही रुपए कितने हो गए? 110। 100 प्लस 10, 110 हो गए। अब इस 110 पे 10% लगेगा। ठीक है, 110 पे 10% लगेगा, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि आपने अगर 100 रुपए लिए हैं 10% पे, तो उस पर हमेशा 10% ही लगेंगे, वो भी 100 पे ही लगेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा 11। ठीक है, वैसे हमारा अगर साधारण ब्याज होता है तो कितना आता है? 10। कभी कभी पूछता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज को हम माइनस कर देंगे, 11 माइनस 10 बराबर 1, और ये हमारा आंसर आ जाता है। इस टाइप से इसमें सवाल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें मूलधन को हम पी से लिखते हैं। ठीक है, सूत्र के अनुसार बताएं तो मूलधन को पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। इसमें मूलधन होता है, मूलधन किसे कहते हैं? जो दिया जाता है, जो दिया जाता है। ठीक है, उसको हम मूलधन बोलते हैं, मूलधन को लिखते हैं पी से। ठीक है, और टाइम, समय, समय को हम टी से लिखते हैं। ठीक है, समय को हम टी से लिखते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। और ब्याज दर को आर से लिखते हैं, ब्याज दर, जिस दर पर दिया जाता है उसको किससे लिखते हैं? आर से। ठीक है, मूलधन को हम पी से लिखते हैं, और समय को लिखते हैं टी से, और ब्याज दर को लिखते हैं आर से। ठीक है, मूलधन पर एक वर्ष में ली जाने वाली राशि को बोलते हैं ब्याज दर। ठीक है, साधारण ब्याज को एसआई बोलते हैं। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं? एसआई। साधारण ब्याज को बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई। ठीक है, यस और आई है, एक मत समझ लेना, एसआई बोलते हैं, ऐसे लिख लीजिए एसआई। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं हम लोग, केवल मूलधन पर ही लगता है। जो साधारण ब्याज जो है केवल मूलधन पे ही लगता है, उस पर नहीं लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। और, और मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन किसको बोलते हैं? मिश्र धन हमारा, मिश्र धन किसे बोलते हैं? ठीक है, मिश्र धन, इस टाइप से भी सवाल आ सकता है। मिश्र धन किसको बोलते हैं? ब्याज प्लस, ठीक है, जितना ब्याज बने वो ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन।
ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है, ब्याज प्लस पी लिख सकते हैं इसको। और आ जाएगा तुम्हारा ब्याज की दर आर जो है वार्षिक में लगती है, हमेशा ब्याज जो है वार्षिक लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि पी हमारा किससे लिखता है, पी हमारा क्या है, मूलधन है, ठीक है। पी हमारा कितना है, 10,000, 10,000 हमारा पी है। और हमारी आर, ठीक है, आर को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, ब्याज दर। ये कितनी है, 10%, 10% वार्षिक, ठीक है, 10% वार्षिक है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, ब्याज निकालना है, ठीक है। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 10,000, ठीक है, गुणे 10% भाग 100, ठीक है, ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे, कितना आ गया, 1,000, 1,000 आ गया। यही हमारा ब्याज हो गया और यही आंसर हो गया। अगर वो पूछे कि 1 साल के बाद उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, किसी ने 10,000 रुपए ब्याज पे लिए हैं, 10% कर, तो 1 साल के बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 10,000 में 1,000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 11,000, और 11,000 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये सवाल होते हैं, ठीक है। उम्मीद होगी आपको क्लियर एकदम साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है। और अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, देखते हैं इसमें मेन चीज क्या होती है, जैसे कि आर है, ठीक है, आर हमारी 10 वर्ष के लिए 10% दी हुई है, ठीक है, वार्षिक है, 10% वार्षिक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 2 सालों के बाद ब्याज क्या होगा, ठीक है, 2 सालों के लिए, तो 10 की 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर 3 सालों के लिए पूछे, ठीक है, 3 साल के बाद, तो 10 की 3 से गुणा कर देंगे। 4 सालों के लिए पूछे तो 10 की 4 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 40%, ये आ जाएगा 30%, और ये आ जाएगा 20%, ठीक है। इस टाइप से आपको अलग अलग करके 10-10% करके नहीं निकालना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज पूछे, साधारण ब्याज में ऐसा होता है, तो 20%, 2 साल में पूछे तो 20%, 3 साल में पूछे तो 30%, 1 साल का 10%, और 4 सालों का 40%, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। और 2 वर्ष, 2/3 वर्ष का अगर लिखा हो, ठीक है, अगर मान लिया 2/3 वर्ष लिखा हो, 2/3 वर्ष, तो इसको किस टाइप से निकालते हैं, ठीक है, इसको ऐसा कर लेंगे, 2/3 गुणे 12, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 8 महीने। इस टाइप से निकालते हैं। 8 महीने का कैसे निकाला जाता है, पूरा निकाल लेंगे 10%, और 10 को हम भाग कर देंगे 3 से, क्योंकि भाई जब हम 12 को 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है ना। तो 4 को जो हम भाग करके इसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो इस टाइप से सवाल होता है। अब एक देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, वो एग्जाम्पल जो है सवाल है, ठीक है, उदाहरण नुमा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए उसको, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए। क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7,200 रुपए है, यह राशि है, ठीक है। किसी निश्चित राशि पर 15%, 15% दर कितनी दी है, 15%, राशि कितनी है पता नहीं है, राशि पर जैसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7,200 रुपए है, 3 वर्ष का है, ठीक है, 3 वर्ष का है, तो ये 15 की गुणा कितना कर देंगे, 3, कितना हो जाएगा, 15×3 = 45। भाई 3 वर्ष का है ना, 1 वर्ष का हमारा 15% था, ये 1 वर्ष का था, ठीक है। 3 वर्ष का निकालने के लिए क्या कहा था हमने, 3 से गुणा कर देंगे, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कितना आ गया, 45%। 45% हमारा कितना है, 7,200 के बराबर, कितना है, 7,200 के बराबर। भाई 3 साल का ब्याज दिया हो, किसी राशि का 3 सालों का ब्याज 15% 7,200 के बराबर है, तो वो राशि कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे हम यह ऐसा लिख सकते हैं, 7,200 भाग 45, और 100% निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। भाई 7,200 हमारा 45% के बराबर है, तो हमें 100% निकालना है, क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5×9 = 45, और 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, और ये आ जाएगा 5 चक्कू 20, ठीक है। ये आ जाएगा एक जीरो, ये आ जाएगा 1,440, ठीक है, 1,440 गुणे 100, इसको 9 से काट लीजिए, 9 एकम 9, और ये आ जाएगा 9 एकम 9, और 9×6 = 54, 160, 160 का जरा हम जब 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16,000, ठीक है। और ये 16,000 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, ठीक है। किसी मूलधन पर 10% की दर, आर कितनी दी हुई है, 10%, 10% हमारी आर दी हुई है,
दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है। 6 माह, अगर 1 साल की आर दी हुई है, ठीक है, 1 साल की आर दी हुई है, जैसे 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। भाई 10% हमारा है, अगर इसमें 6 माह दे दे तो क्या करना है, 6 माह दे दे तो क्या करना है, उसका आधा आर जो दर है उसको आधा कर देना है, ठीक है, आधा कर देना है। तो आधा हमारा जब किया तो कितना आ गया, 10 - 5 कितना है, 5%। 5% हमारा 6 महीने का है, और 6 महीने का ब्याज कितना है, 5% हमारा 100, ठीक है, 100। जब हमारा 5% 100 के बराबर है, जब हमारा 5% 100 के बराबर है, तो हमारा 100% कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा बराबर में आ जाएगा 5। 5% हमारा 100 के बराबर है, तो हमारा भाई 10% किसके बराबर हो जाएगा, 10% हमारा 1000 के बराबर हो जाएगा। और 10% हमारा जब 1000 के बराबर हो जाएगा, तो 100% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 100% हमारा बराबर हो जाएगा 10,000 के, ठीक है, 10,000 का। तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा, 10,000 के। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन हमारा कितना आ गया, ठीक है, मूलधन हमारा कितना आ गया भाई, 100 हमारा 5% के बराबर था, ठीक है, 100 हमारा 5% के बराबर था। तो मान लीजिए हम इसे निकालते हैं 1%, 1% बराबर, ये आ जाएगा 100/5, 5 × 5, 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा 20, ठीक है, 20 हमारा 1% के बराबर है, तो 100% हमारा कितने के बराबर हो गया, 2000 के, ठीक है, 2000 के, 2000 आंसर आएगा। इससे पहले हमसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये मैथ है भैया, ठीक है। 20 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा, उधर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर लिख लेना, ठीक है, 2000 आ जाएगा, ठीक है, 2000 आ जाएगा। तो क्या किया हमने, जब हमारा 5% 100 के बराबर था, 1% 20 के बराबर हो गया, 1% अगर 20 के बराबर हो गया, तो 100% कितने बराबर हुआ, 2000 के। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको साफ करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 400 रुपए की राशि, ठीक है, 400 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, 73 दिनों का साधारण ब्याज। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, दर क्या है, आर, दर को लिखते हैं आर से, कितनी है, 5%, 5% है। और क्या रहा है कि 400 रुपए की राशि मूलधन दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन को किससे लिखते हैं, पी से, कितनी है, 400, ठीक है, 400 हमारा मूलधन दिया हुआ है। 400 रुपए की राशि 5% वार्षिक की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, 73 दिन का, ठीक है, 73 दिन निकालने के लिए मान लीजिए ये 73, ठीक है, कितना परसेंट है, 5%, 73 बराबर 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ब्याज निकालना है, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, आर गुणे टी, ठीक है, ये सूत्र होता है। ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, आर गुणे टी, ठीक है, दर को गुणा कर देंगे टाइम से, ठीक है, दर कितनी है, 5%, टाइम कितना है, 1/5, ठीक है, 1/5, ये बराबर में कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1%, ठीक है, 1% आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, 400 का 1% भाग 100, ठीक है, 400 का 1% भाग 100, तो दो जीरो से 2 जीरो कट गया, 4%, ठीक है, 4 आंसर आ गया हमारा, 4 हमारा आंसर आ गया। क्या कह रहा था, 400 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, 73 दिनों का लगाया था, तो 73 दिन हमारे कितने के बराबर आ गए थे, 1/5 के, ठीक है, 73 दिन को हम बराबर में लिख सकते हैं 1/5 के। ब्याज बराबर क्या होता है, आर गुणे टी, ठीक है, ब्याज कितना था, 5%, टाइम कितना था, 1/5, 1/5 आ गया, बराबर जो है एक के आ गया, 1% जब हमारा जो है 1% आ गया, तो 400 गुणे 1/100 कर दिया, बराबर 4 आंसर आ गया। इस टाइप से ये सवाल होते हैं। अगर समझ में ना आया तो रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। ये ट्रिक नुमा सवाल करवा रहे हैं, ठीक है, ट्रिक्स है, वैसे तो टाइम इनमें ज्यादा लगेगा जब आप उस टाइप से निकालेंगे तो। यही तरीका हमें पता है, बाकी किस तरीके से सवाल निकालते हैं वो आप जाने, पर इसका आंसर सही आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कि सुमन ने 5%, 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर, समय कितना है, टी कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष, दर कितनी दी हुई है, दर आर, आर कितना दिया हुआ है, 16, आर दिया हुआ है 16%, ठीक है, 16%। साधारण ब्याज पर दिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपए का भुगतान किया, उसने कितना ऋण लिया था, उसने ऋण कितना लिया था, मतलब मूलधन पूछ रहा है। टाइम कितना है, 5, ठीक है, दर कितनी है, 16%, ठीक है, हमने क्या कहा था, कितने वर्ष है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे,
5 वर्ष के लिए टोटल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल, टोटल ब्याज, टोटल ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, 16 गुणे 5। भाई 5 वर्षों के बाद ब्याज दिया ना, 5 वर्षों के ब्याज कितना दिया हुआ है हमारा, 9600। कितना दिया हुआ है, 9600। और ये कितने बराबर आ गया, 16 पंचे 80, 80%, 80% हमारा बराबर है 9600 के। ठीक है, तो 1% हमारा कितने बराबर आ जाएगा, ठीक है, 9600 भाग 80, ठीक है, 0 से 0 चला गया, और 8 एकम 8, 8 एकम 8, और क्या ना 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बराबर 120 के। ठीक है, 120 के आ जाएगा, तो 100% हमारा बराबर कितने का आ जाएगा, 100% बराबर 120 गुणे 100, कितना जाएगा, 12,000, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12,000 आंसर हो जाएगा हमारा। तो कितना ऋण लिया था सुमन ने, 12,000 ऋण लिया था। क्या कह रहा था सवाल, सवाल हमसे कहा था सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपए का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था, ठीक है, उसने कितना ऋण लिया था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। कुछ लोग होते तो वह कह देते 10,000। ठीक है, तो हमारा जो 9600 है वो 80% के बराबर है। तो 1% हमारा कितने बराबर आ गया, 120 के। 1% जब 120 के बराबर आ गया तो 100% कितने बराबर हो गया हमारा, 12,000 के। सिंपल चीज हमने आपको बताई थी, सिंपल चीज हमने आपको क्या बताई थी कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है और उसकी मूलधन है, उसका टाइम दिया है 5 वर्ष और दर दी है 16%। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर 1 वर्ष का है तो 16% ही रहेगा, 2 वर्ष का है तो 2 से गुणा हो जाएगी, 3 वर्ष का है तो 3 से गुणा हो जाएगी, 4 वर्ष का है तो 4 से गुणा हो जाएगी। तो 5 वर्ष का था, 5 से गुणा हो गई, 16 पंचे 80 आ गया, और 80% हमारा कितने बराबर था, 9600 के। ठीक है, 1/1% निकालने के लिए क्या किया, 96/80, 120, और 100 से गुणा कर दिया तो 12,000, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जो है सवाल नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा टफ सवाल, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सवाल थोड़ा सा टफ लाते जाते हैं। और आज के दिन हमें इसके आगे वाला चैप्टर नंबर 11 भी कराना है। ठीक है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से, ठीक है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से, ठीक है, दर कितनी दी हुई है, आर कितनी दी हुई है, 4%, 4% दर में 30 वर्षों में उस राशि में 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। राशि क्या है, ठीक है, 30 वर्षों में। अब क्या कर रहा है, वर्ष, समय, टाइम, टी से लिखा जाता है, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्षों में कितना परसेंट हो गया ये, क्या करेंगे, 30 वर्षों की क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, टोटल टोटल निकालने के लिए, ठीक है, टोटल परसेंटेज कितना आ गया, 30 गुणे 4, बताया था ना, यही कितना आ गया, 120। यही बताया था ना कि अगर दर दी हुई है, वर्ष दिया हुआ है, क्या करना है, दोनों की गुणा कर देनी है। 120% हो गया, और हमारा मूलधन कितना हो गया, क्या कर रहा है सवाल, क्या कर रहा है कि 30 वर्षों में उस राशि में 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। राशि क्या है, अब ये हमारा कितना है, 120 आ गया, 120 आ गया, 100% से कितना अधिक है भाई, 100% है। मान लिया हमारा मूलधन 100 है, माना माना हमारा मूलधन पी पी इसको मान लेते हैं 100 है, तो ये 120 हो रहा है, कितना हो गया, 20% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 120 बढ़ रहा है। भाई हमने मान लिया कि मूलधन हमारा 120 था। सवाल हमसे कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि में 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। राशि क्या है, मतलब कोई राशि है, हमने मान लिया आपको कुछ पैसे दिए हैं जो 30 वर्षों में, ठीक है, 30 वर्षों में केवल 120 बढ़े हैं, और वो भी ब्याज कितना था, ब्याज था हमारा 4%। तो टोटल हमें 30 वर्षों की परसेंटेज निकाली थी, तो कितनी निकाली हमने, 120 गुणे 4, कितना हो गया, 120%। 120% हो गया मेरा 30 वर्षों में। ठीक है, अब क्या किया, ये मान लिया हमारा 100 था, मूलधन हमारा कितना था, 100 था, अब 120 हो रहा है 100 से, तो कितना हो गया हमारा 20%। अब हमारा 20% जो है 120 के बराबर है। कह रहा है ना कि 30 वर्षों का ब्याज, भाई 30 वर्षों का ब्याज हमारा 20 आया, ये कितने बराबर है, 120 के बराबर है। ठीक है, तो 1% हमारा कितने बराबर हो जाएगा, 1% हमारा बराबर हो जाएगा 120/20, 20 एकम 20, 20 छक्का 120, ये आ गया 60 के बराबर। तो 100% हमारा कितने बराबर हो जाएगा भाई, 100% में कितने बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 100% बराबर 60 गुणे 100, कितना आ गया, 6,000। 6,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6,000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। अब देखते हैं किसके आगे, क्वेश्चन नंबर 7। भाई अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट करके देख लेंगे।
सवाल कर रहा था दर दी थी 4%, कि किसी को कोई राशि दी हुई थी, राशि नहीं बताई थी, 30 वर्षों में केवल 120 बढ़ती है। 4% हर साल ब्याज मिलता है और 30 वर्षों में 120 बढ़ जाती है। ठीक है, तो टोटल हमने निकालने के लिए क्या किया, इसकी 30 से गुणा करनी थी, बताया था ना, तो हमारा टोटल आ गया 120%। अब 120% था, मान लिया हमारा मूलधन 100 था, ठीक है, 100 से कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। और एक और ये हमारा 20% दिया होता है, 120 बढ़ रहा है, कह रहा है 30 वर्षों का ब्याज 120 है, तो हमारा 20% बढ़ रहा है, 20% हमारा कितने बराबर है, 120 का। तो हमारा मूलधन कितना आ गया भाई, 1% हमारा आ गया 60 के बराबर। ठीक है, 60 के बराबर आ गया, और जो हमें 100 से गुणा करी तो 6000 आ गया, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रहा है भैया? मैथ प्रैक्टिस करने से ही आती है, बिना प्रैक्टिस करने से नहीं आती भैया। और कहते हैं कि घर बैठे ही हासिल तक तो ताज नहीं होते हैं, घर बैठे ही हासिल तक तो ताज नहीं होते, और बिना मेहनत के ही हासिल तक सिरो ताज नहीं होते, और अंधेरों में ढूंढ लेते हैं जो मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी मेरी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, मेरे जुगनू, रोशनी की जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ठोकरें खा खा कर लोग समझ जाते हैं, ठोकरें खा खा कर लोग समझ जाते हैं, अगर हौसले हों वो बुलंद तो मुकद्दर बदल जाते हैं, अगर हौसले हैं बुलंद तो मुकद्दर बदल जाते हैं। भाई, जो हमारी किस्मत होती है ना, वो माथे के पसीने में, जो हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। ठीक है, माथे के पसीने में होती है, हाथों के लकीरों में नहीं होती है। तो मेहनत करनी है, कि पसीना बहाना है आपको या किस्मत के भरोसे बैठना है। ठीक है, एक बात याद याद रखना कि किस्मत सबको मौका देती है, पर मेहनत सबको चौंका देती है। तो किस्मत ने आपको मौका दिया है लोगों को चौंकाने का, और इस बार चौंकाना है, इस बार वर्दी लेनी है। जो लोग कहते हैं कि उनसे निकलना नहीं था पेपर, अरे भाई ये 24 से कैसे निकल गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल। 24 ही निकाल के दिखाएगा भाई, 24 ही निकाल के दिखाएगा। कैसे निकाल के दिखाएगा, प्रैक्टिस से। ठीक है, करत करत अभ्यास से जलमत हो सुजान, और रस्सी यावन जान से सिल पर पड़त निशान। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत आपको जरूर आएगी, प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर, प्रैक्टिस ही आपको, ठीक है, मेहनत ही आपको सिखाएगी, और यही आपको आगे लेके जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो चीज आपको अभ्यास से आएगी वो किसी से नहीं आ सकती है, किसी से भी नहीं आ सकती है। एक निश्चित धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि, कोई साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस टाइप के सवाल। कोई राशि है, वो 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कोई राशि है वो 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। मान लीजिए हमारी राशि 100% थी, ठीक है, 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 8 वर्षों में, 8 वर्षों में हमारी 100% राशि हो जाती है, 8 वर्षों में मेरी 100% राशि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ब्याज आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए ब्याज, और यहाँ पे लिख दीजिए समय। इसकी भी 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुनी पूछी है ना, 2 गुनी हो जाते 4 गुना होने के लिए 3 गुनी हो जाए। ठीक है, इधर भी 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो रहा है, 8 3 24 आ जाएगा, इधर इधर कितना आ जाएगा, 300, 300 हमारा बराबर हो जाएगा 24 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। भाई, कह रहा था कोई राशि जो है वो 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसको 4 गुनी करने के लिए, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 4 गुना होने के लिए क्या करना है, एक राशि तो हमारी पहले से थी, 100% हमारा पहले से ही था, इसमें 3% और करना था। ठीक है, 3% ही तो और करना था, इधर 8 वर्ष हमारा पहले ही था, 3 इसमें और करना था, तो 8 कितना होगा 24, और इधर कितना हो गया, 3 से जब गुणा करी, बराबर में गुणा करी भाई, तो 300 हो गया। तो हमारा ये 24 वर्ष ही आंसर आ गया। ठीक है, 24 वर्ष में, चाहे आप करके देख लेना, आप अपने तरीके से करके देख लेना, हमने अपने तरीके से अपनी ट्रिक से बता दिया। ठीक है, एक रेलगाड़ी वाला सवाल आता है, वो अभी चैप्टर कराएंगे तो उसमें बताएंगे, वो 50 तरीके लोगों ने यूट्यूब पे बताए हैं, लेकिन जो हम आपको तरीका बताएंगे, एक एक चीज जो प्रैक्टिस अपने तरीके से बेहतर करते हैं वो हम आपको बताते हैं, कि हम सवाल का आंसर इतनी जल्दी कैसे ले आते हैं। एक लास्ट सवाल है, वो हम आपको करके दिखाते हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 11 नई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, एक राशि है वो 13 वर्षों में कितनी होती है, दोगुनी, 13 वर्ष में, 13 वर्ष में कितनी, दोगुनी, 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये मूलधन है हमारा। ठीक है, ये मूलधन है, और ये हमारा टू मिश्र धन है, टू मिश्र धन मतलब दोगुना। ठीक है, मूलधन है, ब्याज मान लीजिए हमारा कितना है, 1, मान लीजिए ब्याज हमारा 1% है, ब्याज कुछ नहीं दिया तो मान लीजिए 1 है। अब क्या करेंगे, 1% निकालना है, ब्याज ही निकालना है हमको,
तो 1 गुणे आर, ठीक है, गुणे 13 बटे 1.1 1.0। आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा? आर बराबर आ जाएगा 100 बटे 13, ठीक है, 100 बटे 13, 100 बटे 13 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और या इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 7 बटा 69, 60/69, यही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। ये 100 बटे 13 प्रतिशत आ जाएगा। ये किस टाइप से सवाल आया कि 13 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो जाती है, ठीक है, 13 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो जाती है, तो एक निश्चित आय साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 100/13, ठीक है, 7.69, चाहे आप निकाल के देख लेना, ठीक है, 7.69 की दर से जो है कोई राशि दुगनी हो जाएगी 13% निकालने के लिए, ठीक है, 13 वर्षों में। आप चाहे करके देख लीजिए भाई, 7.9 की 13 से गुणा कर दीजिए, 13 गुणा 7.9, ये आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस हमेशा याद रखना कि मंजिल उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत करेंगे, और बिना मेहनत करने वालों को मंजिल नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो है अभी इस क्लास को हम डाइन कर रहे हैं, ये क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, जिनका साधारण ब्याज कमजोर हो उनकी साधारण ब्याज की क्लास जो है कंप्लीट हो जाए। और चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में, क्लास नंबर 11, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लास में, चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 11। और जस्ट अभी हमने आपको साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाया था, इससे ऊपर क्लास अगर ना देखी हो तो जाकर देख लेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम था ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। चाहते तो हम एक ही में करके पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने कहा चक्रवृद्धि जो ब्याज है उसकी अलग से क्लास रखते हैं, तो उसको अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। गाइस जो है हमने 1900 चैप्टर करने का प्रॉमिस किया है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है। बाकी चैप्टर नंबर इसके बाद बचे हैं 8, वो भी 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट आराम से लगाते रहने हैं, और जो जहां भी आप फंस रहे हैं उसको तुरंत क्लास में आके देख लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है, बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज, ठीक है, इसमें लिख देंगे ब्याज के ऊपर वाला, ठीक है, ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज, ठीक है, लगने वाला ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे मान लीजिए आर हमारी है 10%, आर हमारी 10% है, ठीक है, टाइम हो रहा 3 वर्ष है, टाइम का दिया हुआ 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज हमारा 30% हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज हमारा कितना हो रहा था अभी तक, हमने आपको बताया था इससे पहली क्लास में, साधारण ब्याज हमारा हो रहा था 10 गुणे 30, 3 बराबर 30%, 30% होता था। मान लीजिए मूलधन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 10,000, 10,000 दिया हुआ है, आर दी हुई है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो क्या करेंगे, ठीक है, टाइम दिया है 2 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, सीधा ध्यान रखते हैं 10,000 को, ये मान लिया ये हमारा 10,000 है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, तो 10% इसका हम निकालेंगे इधर, और इसके ब्याज पे ब्याज निकालेंगे, टू दूसरे साल में कितना आ जाएगा, ये दूसरा साल आ जाएगा, ये पहला साल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले साल में हमारा आ जाएगा ब्याज 1,000 रुपए, ठीक है, और दूसरे साल में 1,000 रुपए तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसका ब्याज कितना आएगा, 10% निकालेंगे तो 100, इसका भी भाई आएगा ना, इसका भी 10% आएगा दूसरे साल में, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 1,000 ये है ब्याज, 1,000 ये है ब्याज, 2,000 और 100 ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,100 आएगा, तो इसी हिसाब से आता है, ठीक है, इसी हिसाब से आता है, ठीक ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज को हम लिख भी सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लिखते हैं सी से, चक्रवृद्धि ब्याज को हम सी से लिखते हैं, तो क्या है, 1,000 तो वो हो गया, ठीक है, एक साल के बाद 1,000 का ब्याज हो गया, दूसरे साल के भी 1,000 हो गया, लेकिन इस 1,000 का 10% निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा, बस इसको जोड़ दीजिए, 2,100 ही तो आ रहा है, और 2,100 हमारा ये आंसर हो गया। इस टाइप से इसमें सवाल आते हैं, इसको समझा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बिना आपका टाइम बर्बाद करते हुए। अगर 15 से 20 मिनट की क्लास भी होती है, 30 मिनट की भी क्लास होती है, फिर भी आपका जो है क्वेश्चन करने भर का आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आर दी हुई है 12%, ठीक है, आर हमारी 12% दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 में 12% आर दी हुई है, अर्धवार्षिक दर ब्याज है, हर छमाही में, अर्धवार्षिक होता है, छमाही में ब्याज पड़ता है इसमें, ठीक है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दर, अर्धवार्षिक दर निकालने के लिए क्या करेंगे, वार्षिक बटे 2,
जो वार्षिक दी हुई है उसका बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा ये 6%। भाई अगर अर्धवार्षिक में आ जाए तो ये 6% आ जाएगा। ठीक है, 12 महीने होते हैं जैसे कि, ठीक है 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं, 12 महीने तो 12/2 यानी कि 6 महीने। ये 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में कितना आ जाएगा 6%। ठीक है, 6 महीने में 6%, ये इसी हिसाब से है आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक, क्या कह रहा है कि अमित, क्वेश्चन नंबर एक हमसे कह रहा है कि अमित 15,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। समय की समाप्ति पर वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? 15,000 रुपए है, पी कितना है, मूलधन वह कितना है 15,000 रुपए, आर दर कितनी है 10%, और टी टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, पहले वर्ष में कितना आ जाएगा, 15,000 का हम 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो पहले वर्ष में कितना आ जाएगा हमारा, जीरो से दो जीरो कट गया, 1500। 1500 पहले वर्ष में आ गया, तो दूसरे वर्ष में भी कितना आएगा 1500। भाई 2 वर्षों के लगाया ना, दूसरे वर्ष में भी कितना आएगा 1500। अब 1500 का 10% भी निकालना है क्योंकि एक साल के बाद, ठीक है 10% वार्षिक है ना, तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। ब्याज कितना बनता है 1500, ये 15,000 हमारा दूसरे साल में भी 15,000 रहेगा, लेकिन जो ये 1500 हमारा बढ़ गया है एक साल के बाद, इसका निकालिए जरा। 1500 का 10% कितना आएगा, जीरो से जीरो कट गया, जब 100 करेंगे इधर बटे में, ठीक है, ये आ जाएगा 150। तो ये 150 भी हमारा इसमें प्लस कर दीजिए। ठीक है, ये 150 भी हमारा इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हमारा बराबर निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 15 दूनी 30, 3,000, 3150, 3150 ये हमारा आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अमित ने 15,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। समय की समाप्ति पर वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? समय की समाप्ति पर तो 15,000 रुपए उसने लगाए थे, ब्याज कितना बन गया, ठीक है ब्याज बन गया उसका 3150 रुपए, वो इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 15 और 3 18, 18,150 रुपए, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18,150 रुपए। समझ में आ गया? अगर कोई राशि 12% वार्षिक दी हुई है, अर्धवार्षिक पूछे तो 6% हो जाएगा, छमाही में ब्याज लगेगा। सवाल कह रहा था मूल 15,000 रुपए लगाए थे अमित ने, 2 वर्षों के लिए लगाए थे, 10% उसको ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा था, 15,000 का 10% निकाला 1500 आ गया। एक साल के बाद भाई ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा ना, तो एक साल के बाद जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा तब हमारा 150 बढ़ गया, तो ये 2 सालों का हो गया। ठीक है, और ये 1500 का ब्याज हो गया, ये 150 रुपए, 3150 रुपए मेरा टोटल ब्याज बन गया। अगर ये साधारण ब्याज होता तो इतना कितना इतना ही रहता, 3,000 ही आता, तो ये 150 नहीं बढ़ता, इसका ब्याज नहीं बढ़ता। ठीक है, ये ब्याज नहीं बढ़ता, तो ये हमारा आंसर होगा 3150 जो हमने इसमें जोड़ दिया। पूछा था टोटल राशि उसको कितनी मिलेगी, तो उसको राशि मिलेगी 18,150। समझ में नहीं आए तो फिर से रिपीट करके धीरे करके क्लास चला लेंगे। ठीक है, हालांकि इतना तो समय नहीं होगा, पहली बार में हम समझ सकते हैं, आप लोग होशियार आदमी है, पहली बार में ही समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 14,000 रुपए की धनराशि 10% चार्टी, 14,000 रुपए लिख लिया, 14,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसमें केवल ब्याज पूछा है, इसमें जो है मिश्र धन नहीं पूछा, लास्ट में 3 वर्ष के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, 3 वर्ष का ब्याज पूछा है। मूलधन कितना है 14,000, आर कितनी है, आर कितना दिया हुआ 10%, दर दी हुई 10%, टाइम कितना दिया हुआ, टाइम 3 वर्ष, कितना दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो टाइम कितना, ब्याज कितना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल लेंगे 3CI। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं 3CI से, ये हमारा आ जाएगा, नंबर कितना आएगा 10×30। ठीक है, 10×30, और 30 का निकालेंगे दोबारा से, ठीक है, तो आ जाएगा 30 और 33.1। ठीक है, 33.1%, 33.1% आ जाएगा। ये 33.1% कैसे आया भाई, कोई वस्तु है, ठीक है, साधारण ब्याज होता तो हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज में हमेशा क्या करते हैं 10 की 30 से गुणा कर देते हैं, तो आ जाता है 30%। तो दोबारा में गुणा करेंगे, ठीक है, दोबारा में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 30 का भी 10% आना चाहिए। ठीक है, इस 30 का भी 10% निकालिए, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 का भी 10% निकालिए तो कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, 3 का भी 10% निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 3, 30 और 3 33.1, कितना आ जाएगा ये 33.1। ठीक है, तो ये हमारा दर आई है। ठीक है, ये दर आई है, टोटल दर हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की 3SI दर आई है 33.1। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे 14,000 का, 14,000
गुणे 33.1/100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये हमारा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा लगभग, इसको आप जो गुणा करेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा 4631 के बराबर, ठीक है, 4634 के बराबर। अब गुणा करना तो आप जानते ही होंगे, 4634, और ये हमारा 4634 ही आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा टफ सवाल एक और देखते हैं। तब इसके आगे एक टफ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 9 वर्षों में, किसी धनराशि पर 9 वर्षों 9 वार्षिक 9% दर से, ठीक है, किसी धनराशि पर 9% की दर दी हुई है, जैसे 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी। इसमें ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 2 वर्षों में, टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या, किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपए है, ठीक है, तो धनराशि क्या होगी 3762, ठीक है। लिख लीजिए, ए प्लस बी गुणे ए बी बटे 100, ये बराबर में कितना दिया है, ए प्लस बी हमारा कितना है 9%, भाई जो दर है वो दोनों सालों में बराबर रहेगी ना, गुणे कितना आ जाएगा 9 गुणे 9, ठीक है, ए बी बटे 100, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है पहले साल का, ठीक है, पहले साल की दर गुणे प्लस दूसरे साल की दर गुणे पहले साल की दर गुणे दूसरे साल की दर भाग 100, बराबर कितना है 9 + 9 गुणे 9 बटे 100, ठीक है। इसको आप हल करके देखिए कितना आएगा, ये लगभग में आपका आ जाएगा 18.81 का, ठीक है, ये लगभग आपका आ जाएगा 18.81 के, और जब हमारा 18.81 कितने के बराबर है 3762, कितना दिया था 3762, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो राशि निकाले तो 1% हमारा कितने बराबर आ जाएगा, 1% आ जाएगा हमारा 3762 बटे 18.81, ठीक है। और इसमें अगर 100% निकालेंगे हम, ठीक है, और गुणे 100, इसको काट दीजिए, कितना आ गया है हमारा 200, ठीक है 200, तो 100% हमारा बराबर आ जाएगा, 100% हमारा बराबर आ जाएगा 200 गुणे 100 बराबर 20,000, और ये 20,000 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 20,000 ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपए है, तो धनराशि होगी। इसका एक सूत्र होता है कि पहली राशि, ठीक है, प्लस दूसरी राशि गुणे पहली राशि गुणे दूसरी राशि की दर बटे 100, ठीक है, 9% तो 9, 9% तो 9, और इन दोनों की गुणा कितनी होगी, ठीक है, 9 गुणे 9, ठीक है, और ये बटे 100, ये कर दिया। इन दोनों को जो हमने हल किया, ये कितना हो गया हमारा, ठीक है, ये दोनों हो गया 9 9 18, और इसके जो हमने हल किया टोटल में, तो ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है, 18.81, और जो हमारा 18.81 3762 के बराबर था, तो 1% हमारा कितने बराबर आ जाएगा 3762 बटे 18.81 और गुणे 100, ठीक है, बराबर में आ गया हमारा 200, ठीक है। ये 100 कहाँ से आया, अब कुछ लोग ये पूछेंगे, जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, इसका हम पॉइंट हटाएंगे ना, तो इसमें एक तो छिपा ही होता है, और 2 जीरो बढ़ा दिया, तो हमारा 100 आ गया, तो ये टोटल में जब हमने गुणा करी तो 200 हो गया, और जो 200 हमारा 1% के बराबर आ गया, तो 100% हमारा आ गया 200 गुणे 100 बराबर 20,000, और 20,000 ही मेरा आंसर आ गया। अब इससे थोड़ा सा टफ सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के केवल 4 क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि टाइम कम है, टाइम के हिसाब से, बाकी सवाल आप भेजते रहना और करते रहना। क्या कह रहा था, 20,000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 20,000, ठीक है, दर दी हुई है, दर आर 9% इधर से 1 वर्ष, टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है हमारा 1 वर्ष, और 1 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए RMI 9% के बराबर है, 1 वर्ष बराबर 1 4 महीना, एक वर्ष का अंतर निकालना है और 4 महीने का निकालना है, महीने, ठीक है, 4 महीने,
क्या कह रहा है यहाँ पे आ जाएगा, एक वर्ष में 9% तुम्हारा आ जाएगा और 4 महीने का हमारा आ जाएगा। ठीक है, 4 महीने का हमारा आ जाएगा यही आपका 4/12 गुणे 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 4 से 4 कट गया 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अगर काटे तो वैसे इसको नहीं काटना चाहिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए आप, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको 9% रहने दीजिए, इसको 3% रहने दीजिए। ठीक है, 3% रहने दीजिए, तो कितना आ रहा है हमारा, इधर इधर आ जाएगा a प्लस बी, वही सूत्र लगा देंगे सेम, a प्लस बी और ए बी बटे 100। तो जब हमने इस सूत्र में इनका मान रखा तो कितना आ गया, 9+3। ठीक है, 9+3 प्लस 9+3 प्लस 9 × 3/100। ठीक है, ये बटे में 100 हो गया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे हल करते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा बराबर में आ जाएगा 12। ठीक है, ठीक है, 12 12 आ जाएगा 12। तो 9 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12। और जब इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 तिया 27। ठीक है, 27 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो 0.27 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 से जब 12 में जब जोड़ेंगे, ठीक है, जब 12 में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.27। ठीक है, और जब हमारा 12.27 आ चुका है 1% के बराबर, तो इसके आगे जो हमें 100% निकालना है। ठीक है, 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आ जाएगा 12.7 बटे 100। ठीक है, और गुणे 20,000। 20,000 ही राशि तो दी थी, 20,000। ठीक है, अब जब इसको हम काटेंगे तो हम कितना कटेगा, ठीक है, यह पॉइंट हटाइए। ठीक है, 12.27 था ना, 12.27 लिखिए यहाँ पे, 12.27। जब 12.27 को हम यहाँ से घटाते हैं, ठीक है, 12.27 को हम जब यहाँ से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट का यहाँ से जो पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे हमारे। ठीक है, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे और 1200। ठीक है, 12,227 को 2 से गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 के 4। ठीक है, और 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2454। और ये 2454 ही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद होगी ये 15 मिनट की लगभग आपकी क्लास हो चुकी है, 15 से 16 मिनट की लगभग आपकी क्लास हो चुकी है। लेसन नंबर 11 था और जिसका नाम था चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये उम्मीद है कि आई होप आपको पसंद आया होगा। इस क्लास को शेयर करना है, जिनका चक्रवृद्धि ब्याज जो है कमजोर है वो ये 4 सवाल लगा लेंगे, 4 सवाल लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही। उसके बाद आप प्रैक्टिस से जरूर लगाते रहिए क्लास देखने के बाद। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके जाना है, कोई डाउट रहा हो तो उसके बारे में कमेंट करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है और चैनल या पेज को फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 के साथ एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और जो है बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को शुभकामनाएं कि आपका पेपर जरूर निकले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।